वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे पंचायती राज के विषय के बारे में और स्थानीय सुशासन के बारे में। तो स्थानीय सुशासन का मतलब होता है जो भी हमारे क्षेत्रीय स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत होती है, उनके अंतर्गत जो भी चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और स्थानिक समस्याओं का निवारण भी ग्राम स्तर पर जो ग्राम सभा होती है उसके द्वारा किया जाता है। आपको ज्ञात होगा कि मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि पंचायत की व्यवस्था नवीन नहीं है, यह बहुत पुरानी है और इसका इतिहास देखें तो चोल वंश के शासन के समय से इसको देखा जाता रहा है। उसके बाद अंग्रेजी शासन के समय भी पंचायती राज की शुरुआत हुई, लेकिन जो वास्तविक संवैधानिक रूप से वो व्यवस्थित जो योजनाएं बनाई गई हुआ है 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, जिसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी और इसके अंतर्गत कुछ विषय हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये 11वीं की परीक्षा में तो सिलेबस में है और आगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा हो, यानी राजनीति के किसी पेपर में यह महत्वपूर्ण होते हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों को यदि इग्नोर कर देते हैं तो वो नुकसानदायक हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें पहला विषय है जिस पर पंचायत काम कर सकती है, वह है कृषि। तो कृषि में जो भी बुआई होती है या जो फसलें होती हैं उनके बारे में योजना बनाने की शक्ति पंचायत को है। उसके बाद लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, यानी वाटर का जो सप्लाई करने का काम ये भी पंचायत के पास होता है और वो करते भी हैं। इसके अलावा यदि पार्क हैं तो उनकी सिंचाई करने का भी इनके पास काम हो सकता है। इसके बाद लघु उद्योग, इसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग भी शामिल हैं। तो लघु उद्योग में जो खाद्य प्रसंस्करण है, तो खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण का मतलब ये होता है कि जो भी अनाज उत्पादन हुआ है या जो सब्जियां उत्पादित हुई हैं या जो फल उत्पादन किए गए हैं उनको प्रसंस्कृत करके, यानी उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलावट करके, जिससे हम उनकी उसकी वैल्यू बढ़ा दें और उसका टाइम पीरियड बढ़ा दें जिससे वो ख़राब ना हो। इसके बाद होता है ग्रामीण आवास। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आवास की सुविधा पंचायत द्वारा प्रदान की जाती है और उसके लिए जो सरकार फंड उपलब्ध कराती है उसका क्रियान्वयन करती है ग्राम पंचायत। पेयजल सुविधा, सड़क पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, यानी गरीबों को जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने का भी यह कार्य कर सकते हैं। शिक्षा, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है। तो जो हम पंचायत स्तर पर स्कूल देखते हैं उसमें भूमिका इनकी हो सकती है। फिर है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। तो तकनीक प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की जो नई तकनीक आती है या फिर व्यावसायिक शिक्षा के लिए, जैसे आज के समय में यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण हो या फिर डिजिटल लेन देन की बात हो या फिर किसी भी स्तर पर, जैसे आजकल डीबीटी ट्रांसफ़र होता है, प्रत्येक महिला या किसान के खाते में पैसे आते हैं, तो उसको भी प्रशिक्षित करने का काम पंचायत का हो सकता है। उसके बाद है वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा। तो बच्चों के लिए तो स्कूलें हैं, लेकिन जो वयस्क हैं यानी जो 18 साल के ऊपर हैं या फिर जो किसान वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो कापी किताब से नहीं पढ़ाया जा सकता, उनको प्रैक्टिकली रूप से जो उनके लिए ज़रूरी है उसके बारे में भी शिक्षित किया जा सकता है। ये भी काम पंचायत कर सकती है। पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, प्रत्येक क्षेत्र में आपने देखा होगा कि विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग समय मेले लगते हैं या कोई ऐसा कार्यक्रम जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो भी वह पंचायत कर सकती है। बाजार और मेला, डेली मार्केट या फिर साप्ताहिक मार्केट, इसकी व्यवस्था भी पंचायत कर सकती है। स्वास्थ्य सफाई, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा डिस्पेंसरी शामिल है। तो पंचायत का काम व्यक्ति के स्वास्थ्य में और वहाँ पर साफ सफाई
जगह जगह कचरा ना इकट्ठा हो, ना पानी इकट्ठा हो, क्योंकि इससे बीमारियाँ फैलती हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी काम पंचायती राज कर सकती है। डिस्पेंसरी वह होती है जहाँ पर कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएं, ऐसा ना हो कि उसको कहीं और जाना पड़े, तो ये प्राथमिक उपचार की दवाइयाँ वहाँ पर मिलनी चाहिए। फिर है परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन में उसके लिए आवश्यक जो भी प्राथमिक या तो उसके लिए किसी सलाह की आवश्यकता हो तो जो स्वास्थ्यकर्मी होगा उसका जानकारी दे सकता है, और बच्चों को लगने वाले टीके या फिर दो बच्चों के बीच में जो अंतराल है उसके बारे में ये सब उपलब्ध करा सकते हैं। महिला और बाल विकास, यानी महिला और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए भी कुछ सुविधाएं ग्राम पंचायत उपलब्ध करा सकती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनबाड़ी में पोषण आहार की जो वितरण होता है वही भी आ जाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम वही भी होता है मिशन इंद्रधनुष के तहत। ये सब चीज़ें उसमें हो सकती हैं। सामाजिक कल्याण, तो समाज कल्याण के जो भी काम हो सकते हैं वही भी पंचायत कर सकती है। कमज़ोर तबके का कल्याण, खासकर SC ST जनजाति का, तो जो भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं या दलित वंचित हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार के कामों को यह क्रियान्वित कर सकती है। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो हम लोग देखते हैं कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अंतर्गत सभी लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम प्रति माह खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सब पंचायत के अंतर्गत होता है। इसके बारे में सभी विषय के बारे में हमने चर्चा की। आपको यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।